तीसरी बात है, किसी करीबी मित्र से खुलकर अपने मन की बात बताने से आपको फायदा हो सकता है। आपका कोई ना कोई ऐसा मित्र होगा जो आपसे बहुत अच्छा संबंध रखता हो, जो आपकी भलाई चाहता हो, जो आपको समझता हो। उससे अपना जो दुख है, अपना व्यथा है, आप परमेश्वर से तो आप बातचीत करती हैं, परमेश्वर को तो आप बताती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र जो आपकी भलाई चाहता है, उसको भी अपना मन की व्यथा बताने से उसके द्वारा भी फायदा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय मसीह आप सभी को। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से आपके बीच एक वचन लेके आने का प्रभु ने मुझे अवसर दिया है और एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रियो, इस दुनिया में एक सर्वेक्षण के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्महत्या करके अपने ज़िंदगी को समाप्त करते हैं और उसी सर्वेक्षण ने यह भी कहा है कि ज़्यादातर उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में होते हैं, अर्थात तनाव में होने के कारण और डिप्रेशन में जाने के कारण से लोग सुसाइड करते हैं, लोग आत्महत्या करते हैं। आखिर ये डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन क्या है? दाऊद अपने वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता संख्या 38 और इसका 6 से लेकर 8 पद तक दाऊद इस प्रकार से अपने डिप्रेशन को, अपने तनाव को इस प्रकार से वो वर्णन करता है। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ, दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ, मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। यह दाऊद का डिप्रेशन में जाने के बाद दाऊद तनाव में, ये दाऊद का ये कहना ये वर्णन करता है कि वो इस वक्त बड़े ही तनाव से गुजर रहा है, उनका जीवन डिप्रेशन से होकर गुजर रहा है। मैं झुका और दबा हुआ हूँ, मैं सारे दिन उदास रहता हूँ। ये इस प्रकार से वो इस भजन में इस प्रकार से वो वर्णन करता है। डिप्रेशन है क्या? क्या आप भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? या आप भी क्या डिप्रेशन के अधीन अभी जीवन जी रहे हैं? क्या आप भी डिप्रेशन में हैं? क्या तनाव में ज़िंदगी आपका गुजर रहा है? क्या आप भी तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। डिप्रेशन क्या है? हम सब जिंदगी में कभी न कभी थोड़े समय के लिए नाखुश या दुखित जरूर होते हैं, मगर तनाव अर्थात डिप्रेशन उससे कहीं ज़्यादा गहरा, लंबा और ज़्यादा दुखद होता है। इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में रुचि खत्म होने लगती है और प्रतिदिन के कामकाज से उसका मन उचट जाता है। जिंदगी के कई नकारात्मक परिस्थितियां, जैसे किसी नज़दीकी रिश्तेदार की अचानक मृत्यु हो जाना, नौकरी का चले जाना, शादी या मंगनी का टूट जाना या असफलताएं मुख्यतः तनाव की वजह होते हैं। इनके साथ ही यदि आपके मन में हर समय कुछ बुरा होने का आशंका या डर रहती है तो इससे भी तनाव में जाने का खतरा रहता है। इसके तहत लोग सोचते रहते हैं, मैं तो हर चीज़ में असफल हूँ, मैं हर चीज़ में असफल हो जाता हूँ। ये सोच अपने आप को नकारते हैं। ये सोच उसका मन में घर करे रहता है। आप कभी कभी अपने आप को दुखी पाते हैं या हारा हुआ महसूस करते हैं, या कई बार आप अपने दैनिक गतिविधियों में कोई रुचि नहीं दिखाते। ये सब हमारे लिए काफ़ी परिचित लक्षण है और किसी कारण से ऐसा होना काफ़ी हद तक स्वाभाविक होता है। परंतु जब ये लक्षण स्थायी अर्थात घर कर जाते हैं तो यह हमारे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। प्रियो, तब उस स्थिति को डिप्रेशन, अवसाद या तनाव कहते हैं। यह डिप्रेशन तब होता है जब हम उदास होते हैं, निराश होते हैं, जब हमारा चेहरा मुरझाया होता है, जब हमारे दिमाग और भावनाएं नीची होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं है कि आमतौर पर होने वाली उदासी और डिप्रेशन की बीमारी की वजह क्या है।
फिर भी देखा गया है कि कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा निराशा की भावना हावी हो जाती है। अब आइए हम बाइबल में देखें कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। बाइबल यानी परमेश्वर के वचन में ऐसे कई लोगों का जिक्र मिलता है जिन्हें निराशा की भावना से गुजरना पड़ा था। उदाहरण के लिए हन्ना मन में व्याकुल महसूस कर रही थी। इस भावना की तुलना टूटे मन और गहरे दुख से की गई है। अगर आपके पास में बाइबल हो तो पढ़िए पहला सामुएल 1 अध्याय को। एक मौके पर परमेश्वर का सेवक एलिया दुख से इतना घिरा हुआ था कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो उसकी जान ले ले। प्रिय, हन्ना के जीवन में कोई संतान न होने के कारण भले ही उसका पति उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, परंतु संतान का सुख एक औरत के लिए, एक विवाहित स्त्री के लिए इतना महत्व रखता है कि उसके जीवन में अगर वो माँ नहीं बन पाती है तो उसका दुख कोई अनुभव नहीं कर सकता। इसी दुख के कारण हन्ना अब डिप्रेशन में, हन्ना अब तनाव से गुजर रही थी और इतने मन में वो व्याकुल हो रही थी। और इसी प्रकार से एलिया जो प्रभु का दास था, महान अगमवक्ता, महान दास प्रभु का, उसने भी डिप्रेशन में जाने के कारण से, तनाव में से जब वो गुजर रहा था तो उस वक्त उसने भी परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे यहोवा परमेश्वर मेरी प्राण ले ले। पहला राजा 19 का 4 पद आप पढ़ सकते हैं। प्रियो, उदासीनता या तनाव का कारण कभी कभी हम नहीं होते हैं, पर कभी कभी हम खुद होते हैं। आज के वचन में हम एक उदास व्यक्ति का अध्ययन करेंगे जिसका नाम कैन था, जो दुनिया का पहला बच्चा था। हम उसके डिप्रेशन में जाने के कारण, उसके तनाव में जाने के कारण, तनाव से गुजरने के कारण पता लगाएंगे, जिसका जिम्मेवार वो खुद था, और परमेश्वर के द्वारा होने वाले समाधान के बारे में जानेंगे। प्रियो, मैंने अभी आपको बताया हर तनाव में जाने के कारण हम नहीं होते हैं, हर तनाव में जाने के कारण दूसरे भी नहीं होते हैं। कभी कभी कई सारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है हमारे ज़िंदगी में। मैंने पहले ही आपको बताया, हमारी असफलताएं, किसी गहरी एक चोट का लगना दिल में, और कहीं कहीं अपनी गलतियों के कारण भी हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर वो समय में उस डिप्रेशन से मुक्त नहीं होता है, अगर वो समय में ही उस तनाव से वो नहीं निकल पाता है, तो वह अपने ज़िंदगी को समाप्ति कर सकता है, अपने जीवन को समाप्ति कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, अपने जीवन का अंत कर सकता है। इसीलिए प्रियो, आज हम बाइबल से इस बात को, इस विषय में कुछ बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आदम और हवा ने एक पुत्र का जन्म दिया, उसका नाम कैन रखा। उत्पत्ति 4 अध्याय में इसकी वर्णन, इस कहानी को आप पाते हैं कि जब आदम और हवा के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ कैन, उसके पीछे हुआ हाबिल। ये दोनों भाई, कैन बड़ा था और हाबिल छोटा था। उत्पत्ति 4 अध्याय में हमको इसका वर्णन हमको मिलता है। प्रिय, वहाँ पर कहानी क्या है, जब दोनों परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं तो परमेश्वर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं करता है, परंतु हाबिल की भेंट को स्वीकार करता है। और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को ग्रहण न किया, जिसके कारण से कैन बहुत दुखित हुआ। याद रखिए, आदम और हवा बाद में पापी बने, लेकिन कैन जन्म से एक पापी था। हम सब, दुनिया के सभी लोग पाप करने के कारण पापी नहीं हुए हैं, पर हम पापी ही पैदा हुए हैं। भजन संहिता 51 का 5, आदम और हवा के द्वारा संतानें उत्पन्न हुई, पहले कैन, फिर हाबिल, फिर अन्य। परमेश्वर ने कैन के भेंट को ग्रहण न किया। इसका कारण नया नियम की पुस्तक इब्रानियों के पत्री 11वां अध्याय का 4 वचन में इस प्रकार से बताया गया है। उसके अनुसार विश्वास के साथ हाबिल ने कैन से बेहतर बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। इससे पता चलता है कि कैन का बलिदान विश्वास तथा उत्तम रीति से नहीं चढ़ाया गया था। प्रियो, ऐसा लगता है कि आदम और हवा ने अपने बेटों को सिखाया था होगा कि परमेश्वर किस तरह का बलिदान पसंद करेंगे। विश्वास ही से हाबिल ने ठीक प्रकार का बलिदान चढ़ाया, परंतु कैन ने ऐसा नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? कैन की उदासीनता या तनाव। जब परमेश्वर ने कैन के बलिदान को अस्वीकार किया तो उसकी जिंदगी में 2 बातें हुई।
पहला, कैन क्रोधित हुआ लिखा है, और दूसरा, कैन का मुंह, कैन का चेहरा उदास हो गया। अगर कैन ने सही तरीका बलिदान दिया होता तो क्या वो दुखी होता? बिल्कुल नहीं। उसने गलती की, इसलिए वह परेशान था और एक तनाव में गुजरने का एक कारण उसका वह कार्य हुआ। अब परमेश्वर का समाधान क्या था उस वक्त में? जब परमेश्वर ने देखा कि अब उस कैन का भेंट ग्रहण न किए जाने के कारण कैन एक तनाव से होकर गुजरने वाला है, एक डिप्रेशन से होकर गुजरने वाला है, एक उदासीनता से होकर गुजरने वाला है, तो परमेश्वर ने वहाँ पर समाधान क्या बताया? परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया कि वो उस तनाव में ना जाएं? परमेश्वर ने सबसे पहले तुरंत कैन से बातें की और उसे क्रोधित न होने और उदास न होने के लिए कहा। उत्पत्ति 4:6-7। दूसरी बात, परमेश्वर ने उससे कहा, यदि तू वह करे जो ठीक है तो क्या तू ग्रहण न किया जाएगा? उत्पत्ति 4:7। इस वाक्य के हिब्रू से शब्द अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है, यदि तुम वही करते हो जो ठीक है तो तुम्हारा चेहरा नहीं उतरेगा। प्रियो, पहली बात तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने तुरंत बिल्कुल देरी न करते हुए उन्होंने कैन के साथ बातचीत किया। प्रियो, पहला समाधान, जब हम विश्वासी डिप्रेशन में होते हैं, जब हम तनाव से होकर गुजरने के लिए शुरू होता है हमारा जीवन, जब हम तनाव से होकर गुजरने के लिए हमारा जीवन आरंभ होता है, तो पहली बात, उस तनाव से जब गुजरते हैं तो उस वक्त में सबसे पहले हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के शरण में जाएं और अपने दुख को हन्ना की तरह, अपने दुख को, अपने मन की व्यथा को, आपके जीवन में आए तनाव के कारण को परमेश्वर के सम्मुख में रखें, क्योंकि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा होता है। उस वक्त में उसके आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है और उनके साथ बातचीत में बैठने की ज़रूरत है, अर्थात उसके साथ संगति में बैठने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, परमेश्वर ने कैन को बताया हमें वो करने की ज़रूरत है जो ठीक है। कई बार हम बेठीक कार्य करने के कारण, कई बार जो गलत है वो कार्य करने के कारण, हमारे ही कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे खुद की गलती के कारण हम अवसाद में चले जाते हैं, हम तनाव से होकर गुजरने लगते हैं। अगर ऐसा है तो परमेश्वर वहाँ पर जिस प्रकार कैन से कहता है, आज हम लोग को भी वो कहता है कि वो करो जो ठीक है। और प्रभु ने कहा, यदि तू ठीक करेगा, जो ठीक है वही करोगे तो तुम्हारा चेहरा कभी नहीं उतरेगा। यानी कि तुम उदासीनता से होकर तुम नहीं गुजरोगे, तनाव से होकर तुम नहीं गुजरोगे। कैन के मुंह में उदासी छा गई, परंतु परमेश्वर ने कैन को इससे छुटकारा पाने का उपाय बताया। परमेश्वर ने उसे बताया कि कैसे अपना मुंह उठाना है। कैन को अपने इस उदासीनता या तनाव से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए था? परमेश्वर कह रहे थे, अगर तुम वही करो जो सही है तो तुम्हारे हृदय सही होगा। हमारी भावनाओं को स्वस्थ रखने की उपाय सरल है प्रिय। यदि किसी का जीवन या सोच अच्छा है तो उसका हृदय भी अच्छा होता है। उदासीनता कोई अजीब शक्ति नहीं है, उदासीनता कोई एक अजीबो गरीबो प्रकार का एक प्रभाव शक्ति नहीं है जो अचानक लोगों को ढकने के लिए आती है। परमेश्वर ने कैन से कहा कि वो इसके बारे में कुछ कर सकता है, वही करो जो सही है। कैन ने ठीक करने के बजाय, जब हम घटना को पढ़ते हैं, कैन परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के बजाय, परमेश्वर जो कहता है उसे करने के बजाय, उसने इसके ठीक विपरीत काम किया। उसने क्या किया? उसने पाप पर पाप जोड़ा, गलती पर गलती जोड़ा, भूल पर भूल उसने जोड़ा। इस कारण उसकी समस्या और भी विकट और भयंकर होती गई और अंत में कैन एक श्रापित व्यक्ति बन गया। उत्पत्ति 4:11 और 12 वचन। उदासीनता से या तनाव से छुटकारा पाने का उपाय परमेश्वर ने सभी को बताया है, अर्थात गलतियों को स्वीकार करें और सही काम करने की कोशिश करें। प्रियो, हालात हमेशा हमारे वश में नहीं होता। जैसा हम चाहते हैं हालात हमेशा वैसा नहीं होता है। बुरी घटनाएं कभी भी घट सकती है। स्वोपदेशक 9:11 और 12 वचन। मगर आप कुछ कारगर कदम उठा सकते हैं जिससे निराशा की भावना आप पर हावी न हो। बाइबल स्वीकार करती है कि बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है। लूका 5:31 वचन। इसलिए अगर आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं
तो आपको अंदर से कमज़ोर कर रही है, तो डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। इसलिए अगर आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, जो आपको अंदर से कमज़ोर कर रही है, तो डॉक्टर की भी मदद लेनी चाहिए। दूसरी बात, प्रार्थना में, जैसे मैंने पहले आपको बताया, हमें प्रार्थना में रहनी चाहिए। प्रार्थना में जो ताकत है उसे हमें कम नहीं आंकना चाहिए। प्रार्थना में जो शक्ति है उसे हमें कम नहीं समझना चाहिए। भजन संहिता 55:22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। प्रार्थना सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह दिल से यहोवा परमेश्वर के साथ की जाने वाली एक बातचीत है। टूटे मन वालों के समीप रहता है यहोवा। भजन संहिता संख्या 34:18। तीसरी बात है, किसी करीबी मित्र से खुलकर अपने मन की बात बताने से आपको फायदा हो सकता है। आपका कोई ना कोई ऐसा मित्र होगा जो आपसे बहुत अच्छा संबंध रखता हो, जो आपकी भलाई चाहता हो, जो आपको समझता हो। उससे अपना जो दुख है, अपना व्यथा है, आप परमेश्वर से तो परमेश्वर से तो आप बातचीत करती हैं, परमेश्वर को तो आप बताती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र जो आपकी भलाई चाहता है, उसको भी अपना मन की व्यथा बताने से उसके द्वारा भी फायदा हो सकता है। नीति वचन 17वां अध्याय 17 वचन। बाइबल हमें बताती है कि हमें आनंद और स्तुति से भरा होना चाहिए। फिलिपी 4:4 वचन, रोमी 15:11 वचन। इस कारण परमेश्वर ने हम सब के लिए यह इच्छा की है कि हम आनंद से भरे हुए जीवन को व्यतीत करें। ऐसा उस व्यक्ति के लिए आसान नहीं है जो कि परिस्थिति आधारित तनाव से पीड़ित है, परंतु यह परमेश्वर से प्रार्थना करने, बाइबल अध्ययन और इसे जीवन में लागू करने से, समूह से मिलने वाली सहायता, विश्वासियों के मध्य में संगति, अपने गलतियों का अंगीकार करना, क्षमा देना और परामर्श दान के वरदानों के द्वारा चंगा हो सकता है। हमें स्वयं को अपने मन में न खोने के लिए सचेत रूप से कोशिश करनी चाहिए। तनाव के एहसासों को अक्सर तब समाधान किया जा सकता है जब वे जो तनाव से पीड़ित है अपना ध्यान को मसीह और उसके द्वारा बताए गए बातों पर, उसके द्वारा दिए गए शिक्षा पर और अन्य जो अच्छे वस्तुएं हैं उस पर अपने मन को लगाते हैं। प्रियो, इस छोटी सी समय में मैंने आपको बताया कि हम डिप्रेशन में कैसे जाते हैं और इस डिप्रेशन में जाने का कारण क्या क्या हो सकता है, और डिप्रेशन या तनाव से निकलने का मार्ग क्या है, परमेश्वर हमें क्या बताता है और हमें क्या करनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं, डिप्रेशन से, तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को हमारे हृदय में, हमारे समझ में, हमारे मन में हम देते हैं, घर करने के लिए देते हैं, तो यह आपके और मेरे जीवन को नाश कर सकता है। इसीलिए कई सारे लोग सुसाइड करते हैं। आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक सुंदर जो प्रभु ने जीवन दिया है, इसे बर्बाद ना करें। जब डिप्रेशन को हम बाहर नहीं निकालते हैं, हम तनाव से बाहर नहीं निकलते हैं, तो यह हमारा जीवन अर्थात आत्मा, शरीर, प्राण तीनों को नष्ट कर सकता है। प्रियो, आज के इस छोटे से संदेश में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से बातें करें। अगर आपके जीवन, आप इस माहौल से होकर, इस परिस्थितियों से होकर आप गुजर रहे हैं, आप किसी न किसी कारण से आप तनाव से गुजर रहे हैं, आपका जीवन तनाव में है, तो प्रिय, मैं आपको बताता हूँ कि आप परमेश्वर के शरण में जाएं। और यदि आपके द्वारा गलती होने के कारण, आपके अपने गलती के कारण आप डिप्रेशन में, तनाव में हैं, तो प्रिय उसे अंगीकार करें। दूसरों के साथ में है तो उसे क्षमा करें और परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना करें। अपने जो हित के दोस्त है, मित्र है, आपकी भलाई चाहने वाले, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं। सो परमेश्वर आज के इस छोटे से वचन में आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।